तो सर उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लोग किसी सीन को लेकर या किसी चीज को लेकर आपत्ति जताएं और अपने घरों पर ही रहें, तो उसे आप सही मानते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग किसी चीज को इग्नोर करके सिनेमा घरों तक पहुंचे? और साथ ही सर, आप ऐसा क्या दे रहे हैं लोगों को जिससे वो बाइकआउट कल्चर को थोड़ा उससे ऊपर उठते हुए मारिच देखने आए? बस हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं एंड लोगों को जितना हम ट्राई कर सकते कर रहे हैं कि लोग आए देखिए हमारी फिल्म। अगर ट्रेलर पसंद आएगा उनको तो डेफिनेटली पीपल विल कम एंड वॉच द फिल्म। और जहाँ तक दिस कंट्रोवर्सीज का सवाल है, आई जस्ट थिंक कि मैं सोचता हूँ उन सबके बारे में जो नॉट जस्ट जो हमारे जैसे कि प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर हो, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स जो मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग, मतलब कि वी आर ऑल कनेक्टेड टू द सक्सेस ऑफ द फेलियर मूवी। आप जैसे लोग, हमारी जो मेकअप, हेयर टीम, और कैमरा टीम, स्पॉट टीम, आर्ट डायरेक्शन, ड्रेस टीम, उन सब की रोजी रोटी भी, मतलब कि इंडस्ट्री चलती है तो उन सब की रोजी रोटी साथ में चलती है। सो आई जस्ट प्रे दैट ऑल मूवीज वर्क, पीपल कम टू सी द मूवीज, क्योंकि आपके आने से, आपके टिकट खरीदने से, आपके पॉपकॉर्न खरीदने से ना सिर्फ एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को फायदा होता है, बल्कि पीछे उनकी उस फिल्म को बनाने के पीछे कितने लोग, कितने सैकड़ों लोग, मध्यम वर्ग के लोग, अलग अलग टाइप के लोग, उनको जितना फायदा होता है उनकी रोजी। फ्रॉम न्यूज़ 18। मेरा क्वेश्चन प्रोड्यूसर तुषार से है कि कितना प्रेशर है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म में कम परफॉर्म कर रही है कंपैरेटिवली दूसरी इंडस्ट्रीज के कि हिंदी पट्टी के इलाकों में भी साउथ की फिल्में ज्यादा चल रही है। तो प्रोड्यूसर तुषार ने क्या सोचकर ओटीटी के बदले जो है वो सिनेमा चूज किया? मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बनी थी सिनेमा घरों के लिए, और फिर मतलब क्योंकि कुछ फिल्में नहीं चली, ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छी फिल्में नहीं थी। मैं नहीं कहूँगा कि ट्रेंड है साउथ फिल्में चलेंगी या ये फिल्में चलेंगी। बहुत सारे रोल ऐसे रूल्स बनाने लग गए हैं कि ओनली बिग फिल्म्स आर वर्किंग और ओनली साउथ फिल्म्स आर वर्किंग, और ओनली कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, लोगों को सिर्फ कॉमेडी फिल्में पसंद है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई रूल्स होती हैं। और हाँ, पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी फिल्में हालांकि कुछ खास नहीं गई, लेकिन अभी ऊंचाई इज डन वेल, नाउ दृश्यम इज डन वेल, तो वो दौर भी वापस आएगा, लोग वापस आ रहे हैं थिएटरों में। एंड डर के भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कि यू शुड, इफ यू आर मेड फॉर सिनेमा, तो उसको उतना तो ट्राई करना ही चाहिए। एंड OTT इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो, लेकिन अब 2 साल हो गए ना, OTT हमने देख लिया ना, अब क्यों ना हम वापस सिनेमा घर में आ जाए। ओके, सो नसीर साहब का छोटा सा रोल ट्रेलर में देखा, फिल्म में कितना इंपॉर्टेंट है उनका, या फिर कितना पार्ट है? लाइक ट्रेलर में बहुत कम देखने को मिला। Yeah, he's also got a small character, a very positive character. He's playing a priest, and तो सही कि भी अच्छे संस्कार हम देना चाहते हैं। हम सब अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज, अच्छे मेहनत करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन एक हद तक एज पेरेंट्स वी कैन डू। उसके बाद आई थिंक उनको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी पड़ती है, और हम कितना बचाएंगे उनको, हम जितना प्रोटेक्ट करेंगे उनको उतना जितना कर सकते करेंगे, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा भी अगर हम अपने बच्चों को सेफ रखेंगे हर तरीके के बीमारी से, फिर दुनियादारी कैसे सीखेंगे वो? आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि उनको भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, उनकी भी अपनी स्ट्रगल्स होगी, और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होने के लिए थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा तो होना ही पड़ता है। वरना हम बाहर की दुनिया को फेस नहीं कर पाएंगे जब हम बड़े हो जाएंगे। सो एज अ फादर मैं चाहूँगा कि मैं उसे जितना प्रोटेक्ट करना चाहूँ करूँ, लेकिन एक हद तक उसके बाद आई थिंक ही हैज़ टू फाइट हिज ओन बैटल्स, ही हैज़ टू क्रिएट हिज ओन पर्सनैलिटी। जितना अच्छा, जितना बुरा, वो ही डिसाइड करे और अपनी गलतियों से सीखे, और एट द एंड ऑफ द डे दे शुड बी इंडिपेंडेंट। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उनके अंदर क्या है, आई थिंक इट शुड हेल्प देम बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। आज के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, इसलिए मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ फिल्म वेयर आई एम एक्टिंग इन, व्हेन द बजट इज वेरी बिग, बिकॉज यू हैव टू गो विद द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी एंड द जॉनर। सो एक थ्रिलर है, तो इसलिए हमने उसे रिस्ट्रिक्टेड बजट में बनाया है, बट वी ट्राई टू गिव इट द लॉट ऑफ गुड लुक। The locations are real, the costumes are real, the characters are real, but we have tried to add as much glamour as possible. जितनी फिल्म की डिमांड थी उतना हमने डेफिनेटली किया, लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि कहानी अच्छी है, रोल अच्छा है, सपोर्टिंग कास्ट अच्छी है,
एंड बार बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी टू मेक श्योर दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग, एंड देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड दैट आई विल डू दिस मूवी. So second and last question. While shooting this film, what is the biggest challenge you faced, not only as a role, but while shooting? Is there any particular situation that happened that came up as a challenge to complete this film? Yes, there were some portions which you see the fight sequence and all. I had to do them. They were all nights, and उसके ऊपर fight करना था, मतलब film city में like action throughout the night, and on top of that there was rain. Rain मतलब you have to create the rain. So 3 things: night shoot, action and rain. And मतलब कि आपको भीगना था, फिर जाके बैठना था, वेट करना था, तो आप सूख भी नहीं सकते. You have to just sit with some jacket, raincoat or something, and go back again and get wet. तो जब आप थोड़े ड्राई हो जाते हैं और वापस जाते हैं और वापस आपका वो जो स्प्रिंकलर ऑन. मूवीज कई बार हमारे अंदर ऐसे स्ट्रोक्स छोड़ जाती है कि हम लोगों को उससे निकल के डेली रूटीन लाइफ में आने में टाइम लगता है. तो क्या जो आपका रोल था, आपने भी काफी सस्पेंसिव रोल प्ले किया है, बैक टू बैक लोगों को पकड़ना एंड ऑल, लेकिन आपको एकदम डीप उसके अंदर घुसना पड़ा होगा. तो जब आप वहां से बाहर निकले हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ फेज आया था कि यू टुक सम टाइम ताकि आप आपके डेली रूटीन में वापस आई डोंट थिंक निकलते वक्त, आई थिंक फिल्म खत्म होने के बाद आई डिडंट फील दैट सो मच. ऐसा कुछ हैवीनेस था नहीं, बिकॉज आई फेल्ट कि जो भी मैंने मतलब कि प्रिपेयर किया था, या जो भी इंटेंसिटी थी, वो सब मैंने फिल्म को ही दिया, एंड देन आई वाज काइंड ऑफ फ्री. बट गेटिंग इनटू दिस कैरेक्टर वाज वेरी डिफिकल्ट. बहुत मतलब डाउट्स आती हैं कि आप पहली बार एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. शूट आउट जब ये कर रहा था, यू नो, also I was very nervous. So I was very nervous in the beginning. So it's my production also. So I have to be looking after the aspects of production also. It's my challenging role as an actor also. So I became थोड़ा unwell भी हो गया मैं उस टाइम पे. लेकिन और unwell होने के बाद I gained a lot of weight, जो कैरेक्टर के लिए जरूरी था. But the way I gained weight was very stressful क्योंकि I became sick. So I couldn't go to the gym. I was just at home and eating because I was unwell. तो ये कैरेक्टर को मतलब ये इस फिल्म के शूट शुरू होने के पहले ये बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी स्ट्रेसेस आई. बट वंस द फिल्म स्टार्टेड एंड आई गॉट इनटू कैरेक्टर, सब तबीयत भी ठीक हो गई और काम भी होने लगा. यू नो, इट्स लाइक द एंटिसिपेशन इज वेरी टफ. मेरे ख्याल से आई थिंक जो भी रिसेंटली जो भी मैंने थ्रिलर्स देखी हैं जो लगी है, आई थिंक दे बीन वेरी मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कि डार्क और बहुत ज़्यादा मतलब वेरी नीश, मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है. और जो हिंदी फिल्मों के लिए जो होनी चाहिए, आई डोंट थिंक मतलब दृश्यम इज़ अ वेरी बिग फिल्म, but I think Maharich also we've tried to package it as a masala movie. So I think thrillers जब लोग बनाते हैं तो वो बनाते हैं मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हटकर बनाने की कोशिश करते हैं और नॉर्मल हिंदी फिल्मों से अलग ही होती है. तो we have tried to make that, bring that thriller element, but we've also tried to bring all the elements of a commercial entertainer. Action हो, romance हो, thrill हो, music हो. So people feel कि yes, this is a full entertainer, like जो पॉपकॉर्न खाते हुए हम 2 घंटे बैठकर मनोरंजन कर सकते हैं अपना. So that is I think what is setting this film apart. It's very like a masala entertainer. I think usually thrillers एक ट्रैक पे ही चलती है, you know, like a one serious track, and it gets a little, if you like thrillers you like it, but जिसको शायद एक्शन फिल्म पसंद है वो शायद थ्रिलर नहीं पसंद करेगा, या जिसको रोमांटिक फिल्म पसंद है वो शायद थ्रिलर नहीं पसंद. We've tried to give everything within the story, not trying to add it forcefully नहीं, लेकिन within the story you try to make it very wholesome. That I think will be different. Marriage is the evil, मतलब कि जो marriage वो चीज़ है जो दिखता है वो असलियत में वो है नहीं. तो इट्स लाइक एन इल्यूजन. तो इसका ये मतलब है कि हम सबके अंदर भी एक मारीच है, क्योंकि हम जो बाहर नजर आते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व होता है एक्सटर्नली, वो उस अंदर के मारीच को कभी कभी दर्शाता नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर एक वी ऑल ग्रे कैरेक्टर्स, राइट. हम सबके अंदर एक हमारी डीमंस हैं, हम सबकी डीमंस हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मारीच. लेकिन इस फिल्म में मारीच वो किलर है, क्योंकि जो भी इस इन्वेस्टिगेटर को नजर आता है कि ये शायद किलर होगा, वो होता नहीं, क्योंकि जो असली मारीच है, जो असली डीमन है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है. सो कैसे वो अपने आप को मतलब छुपाते जा रहा है. ही इज द रियल मारीच. सो व्हाटएवर एनीथिंग दैट्स हिडन, एनीथिंग दैट्स नॉट विजिबल वेरी क्लियरली, जो एक इल्यूजन के तौर पर वो मारीच.
काफी अच्छा हमको ट्रेलर में दिखी गया, द प्लॉट ऑफ द मूवी, द थ्रिलर जो है पूरा बांध के वो ट्रेलर में ही रखा हुआ है. नाउ आई वुड लाइक टू ओपन द स्टेज टू ऑल द पीपल हियर. आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है टू तुषार सर अबाउट द मूवी, अबाउट द ट्रेलर, प्लीज गो अहेड. हाय तुषार, परीक्षा. हाय 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 आई थिंक किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. वो पहले तो ये बताओ यार, इतने दिन बाद आए हो, उतने ही छोटे लग रहे हो और उससे कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहे हो. थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू. एक्चुअली या आई मीन लॉकडाउन के महीनों के सालों 2 सालों में आई थिंक बहुत वेट